बिनु पग चलाई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक ताबड़ जोगी। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। ईश्वर की प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामई माथा। जय श्री जय श्री जय श्री राम जय जय श्री। महाराज जी, पहले अपने बारे में बताइए, आप लोग कहाँ से हैं और यहाँ पे राम की पैड़ी पे आप लोग हैं तो क्या जी, कर रहे हैं यहाँ पे? हम लोग जो है श्री निशुल्क गुरुकुल महाविद्यालय गुरुकुल से आए हैं हम लोग, और आज जो है यहाँ स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम है। हम अपने सब शिष्यों को लेकर के, ब्रह्मचारियों को लेकर के हम आए हैं, और जो है सब अधिकारी लोग भी आ रहे हैं, तो उसमें भी हम लोग सहयोग करेंगे। जो आगंतुक महान भाव जो आ रहे हैं दूर दूर से, देश विदेश से आ रहे हैं, तो उनको कहीं ऐसा ना लगे कि अयोध्या में स्वच्छता नहीं है। लेकिन कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। आज जो है सरकार ने जो काम किया है, जो सरकार जो काम कर रही है, जो योगी जी काम कर रहे हैं, आज वो हनुमान जी बन करके जो है राम जी का कार्य को संभाल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने 1992 से इस अयोध्या को देखा। अयोध्या में पहले कुछ नहीं था, लेकिन जब से योगी जी माननीय यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, योगी जी ने बता दिया है, देश और विदेश में अपना डंका फैला दिया है कि अयोध्या क्या थी। क्योंकि राम जी ने कहा है लक्ष्मण जी से, वाल्मीकि रामायण में उसका उदाहरण है, स्वर्णमयी लंका ना रोस्ते ना लक्ष्मणा, जननी जन्म भूमश्चा। कहा कि हे लक्ष्मण, सोने की लंका मुझे अच्छी नहीं लगती है जितनी मुझे मिट्टी की अयोध्या अच्छी लगती है। आज माननीय योगी जी ने बता दिया है, वो हनुमान बन करके इस प्रदेश में आए हुए हैं, और उन्होंने बता दिया है कि अयोध्या क्या है, राम क्या है, और राम का चरित्र क्या है, राम का व्यवहार क्या था। आज 6500 वर्ष पूर्व जो है राम कथा में लिखा गया है, स्वामी जो है तुलसीदास जी ने भी लिखा है, और वाल्मीकि जी ने भी लिखा है। लेकिन आज उसको आज साकार कर करके दिखा दिया है, और हम लोगों को बड़ी प्रशंसा होती है जब कई आप लोग भी, तमाम मीडिया जो है हम लोगों से मिलती है, और कई देश विदेश के आदमी मिलते हैं, तो हमको बड़ा आनंद आता है कि हमारी अयोध्या में देश विदेश से आदमी आ रहे हैं, राम की उस मर्यादा को जानने के लिए आ रहे हैं, राम को पहचानने के लिए आ रहे हैं, और सनातन धर्म की जो है विरासत को बटोरने के लिए आ रहे हैं। जब आदमी दूसरी जगह जाएगा तो वो भी बताएगा कि राम कैसे थे, राम का आचरण कैसा था, राम ने मानव जीवन के लिए क्या क्या नहीं किया है। इसलिए आज मुझे बड़ी प्रशंसा है, आज हम लोग अपने शिष्यों को लेकर के जो है, और यहाँ पर हम लोग आए हैं स्वच्छता अभियान में, हम लोग भी उसमें सहयोग दें, और हमारा भी ये परम कर्तव्य है कि सब लोग जो आ रहे हैं उनको जो है हम लोग हृदय से जो है अभिनंदन करते हैं, उनका हम स्वागत करते हैं, और समस्त लोगों का वंदन भी हम करते हैं। आपने बताया कि आप 92 से अयोध्या देख रहे हैं कि अयोध्या कैसी थी। जी, 92 में जब विवादित ढांचा जी बनाया गया, उसके बाद से अयोध्या कितनी बदली है, कैसे बदल रही है, और जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं जी अयोध्या कितनी बदली है? देखिए, योगी जी के मुख्यमंत्री बनते ही जो है अयोध्या का रूप बिल्कुल बदल रहा है ना। जैसे राम राज्य पहले था, दीपावली का यहाँ महोत्सव जब होता था 92 से मैंने देखा है, तो यहाँ कुछ नहीं था, आदमी बिल्कुल साधारण में जैसे गांव में होता है। लेकिन जब से योगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री जी बने हैं, उन्होंने यहाँ की जो है संभाला है सत्ता को, तो आज जब दीपावली के, छोटी दीपावली से ऐसा लगने लगता है जैसे स्वयं भगवान राम जो है आ रहे हों, और अपना पुष्पक विमान लेकर के पूरी अयोध्या को सजाया जाता है। तमाम हर जगह उजेला, कहीं इतनी जगह भी अंधेरा नहीं रहता है, और ऐसे लगता है कि राम जैसे अभी लंका से लौट करके उस रावण का संहार करके पुनः लौट करके आए हुए हैं। उस समय ऐसा नजारा लगता है कि राम जो है आज ही यहाँ पर पधारे हुए हैं। आप गुरुकुल से जुड़े हुए हैं और जी। वहाँ पे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं बच्चों को। जी।
धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। जी जी। कितना बदलाव देखते हैं आप तब की अयोध्या में और अब के गुरुकुल, जो अयोध्या का गुरुकुल है उसमें? जी क्या हम आप लोगों में ज्यादा धर्म का प्रति वो हो रहा है, जागरूकता आ रही है, ज्यादा लोग एडमिशन ले रहे हैं आप वहाँ पे? जी बिल्कुल एडमिशन ले रहे हैं। अब की जिसको हम योग्य नहीं समझते हैं उनको भी हम धर्म के लिए जो है उनको रखते हैं कि कम से कम वो भी समझें। और पहले से बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। हम गुरुकुल महाविद्यालय के जो है आचार्य हैं, ये हमारे सब छात्र हैं। ये कई जिलों से आए हैं और वहाँ जो है कई स्टेट के बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ तक भी कि नेपाल के बच्चे भी अब यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए गुरुकुल में आते हैं। और यहाँ से कम उत्तर प्रदेश के 60% जो है 60% जिलों के बच्चे जो है यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। कोई मध्य प्रदेश का है, कोई नेपाल का है, कोई बिहार का है। तो तमाम लोगों के अंदर एक जागृति हो रही है कि हम जो है अपनी विरासत को जो है अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए गुरुकुल में जो है वो प्रवेश दिलाते हैं। और हम लोग भी वही काम कर रहे हैं कि कम से कम देश में जो है हम अपनी संस्कृति को जाने, अपने कल्चर को जाने, अपने व्यवहार को जाने। और जब हम अपने को जानेंगे तब हमको पता चलेगी, जब हम गर्व से कह सकेंगे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। जब तक हम अपनी विरासत को नहीं जानेंगे, अपने इतिहास को नहीं जानेंगे, अपने पूर्वजों को नहीं जानेंगे, तब तक हम भी नहीं कह सकते हैं। इसलिए हम भी ये सोचते हैं कि भारत का और अन्य लोगों, जो अन्य प्रांतों से लोग आते हैं, अन्य देशों से लोग आते हैं, वो हमारे गुरुकुल में आए और जाकर के जो है धर्म को सीखें, धर्म का जो है संस्करण करें और धर्म का जो है प्रचार प्रसार करें। इसलिए जो है हम लोग भी इसी में लगे हुए हैं। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुश पांडे, मैं बाराबंकी जनपद का रहने वाला हूं और मैं 2019 से गुरुकुल में अध्ययनरत हूं और गुरुकुल का छात्र हूं। गुरुकुल में पढ़ाई कर रहा हूं, आचार्य जी के सानिध्य में पढ़ाई कर रहा हूं। मुझे राम जी के बारे में कहना है कि बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक तावड़ जोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकतावड़ जोगी। ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है। राम जी सर्वत्र हैं, सबके अंदर हैं, हमारे अंदर भी और आप सबके अंदर ईश्वर व्याप्त है। ओम। नाम बताइए अपना। मेरा नाम रतन मिश्रा है। मैं 2022 में गुरुकुल से पढ़ रहा हूँ। मैं बहराइच जिला के रहने वाला हूँ। चौपाई याद है रामचरितमानस की? जी। सुनाइए। मनोजवम मारुततुल्य वेगम, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मेरा नाम अनमोल मिश्रा है। मेरा घर गोंडा में। मैं 2017 से श्री निशुल्क गुरुकुल महाविद्यालय में अध्ययनरत हूँ और आचार्य जी के सानिध्य में मैं पाठन का कार्य कर रहा हूँ। मैं राम जी के लिए एक श्लोक कहना चाहता हूँ। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्री रामचंद्र जी के चरणों में सादर प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। नाम प्रांजल दुबे है। मेरा नाम प्रांजल दुबे है। मैं श्री निशुल्क गुरुकुल महाविद्यालय में पूर्व मध्यमा का छात्र हूँ। आचार्य जी के सानिध्य में मैं शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ। तो राम जी के बारे में, मैं उनके चरित्र के बारे में थोड़ा सा वर्णन करूंगा एक चौपाई के माध्यम से कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामई माथा। कि रामचंद्र जी प्रातः काल में उठ करके अपने माता पिता और गुरु के चरणों में अभिवादन करते थे। वे कहीं मंदिर में नहीं जाते थे, किसी के सामने माथा नहीं पटकते थे, सिर्फ अपने माता और पिता के सामने मस्तक झुकाते थे और प्रातः काल नित्य कर्म में उठ करके यज्ञ करते थे। इति ओम सम।